28 नंबर श्लोक है। शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष्यसे कर्म बंधनैः संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। कह रहे हैं कि इस प्रकार त्याग और योग की भावना से युक्त तुम शुभ और अशुभ फल वाले सब प्रकार के कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएगा। कर्म बंधन में मुक्त हुआ मुझको माने परमात्मा को प्राप्त होगा। तो त्याग और योग की भावना से युक्त होकर के शुभ और अशुभ फल वाले सब प्रकार के कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाएगा। जब व्यक्ति के भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि जब त्याग की भावना व्यक्ति के अंदर आ जाती है तो वह चाहे शुभ कर्म करे या अशुभ कर्म करे, सभी कर्मों के बंधन से वो बंधता नहीं है। परंतु जब व्यक्ति त्याग की भावना नहीं रखता है तो कर्मों में वह बंधता है। त्याग की भावना का होना बहुत जरूरी है। जो भी हम कर्म करते हैं उस कर्म में त्याग की भावना होनी चाहिए। अब त्याग का मतलब क्या? अब इसका मतलब आप लोगों ने क्या समझा कि त्याग का मतलब क्या होता है? त्याग कैसे करना चाहिए? त्याग कैसे करना चाहिए? किस तरह का आपके अंदर त्याग होना चाहिए कि आप त्याग की भावना आपके अंदर कैसे होना चाहिए? योग की भावना कैसी होनी चाहिए कि त्याग ही आपके लिए योग बन जाए, त्याग ही आपके लिए समाधि बन जाए। यह भावना यह कब त्याग की भावना कैसे रखना चाहिए कि मैं नहीं था तब भी यह संसार था, मेरे नहीं रहने के बाद भी यह संसार रहेगा, और जिस को मैं प्राप्त होकर के इतरा रहा हूँ कि मुझे फलाना चीज मिल गया, मुझे ये चीज मिल गया, मुझे वो चीज मिल गया, यह भावना जो है हमें ये बताती है कि हम जिस वस्तु को पकड़े हुए हैं वो हमसे छूटा नहीं है, त्याग नहीं है। मतलब आपका जन्म हुआ था तो उससे पहले भी जो वस्तु आपके पास थी वो आपके हाथ में नहीं थी, आपके कब्जे में नहीं थी। वो जन्म नहीं हुआ था तब भी वो वस्तु थी, है कि नहीं? सोना पहले भी था कि नहीं था? जिस सोने को आप पहने हुए हैं आपके नहीं रहने के बाद उसका अस्तित्व था कि नहीं था? बोलिए, था ना? जो आप लोगों के जो जो पैसा है आप लोगों के पास में, उसका अस्तित्व पहले था कि नहीं था? था। जब ये था तो आप ये बात समझते हैं कि हमारे अंदर ये भावना कहां से आ गई कि ये मेरा है? जो आप जिस वस्तु को आप अपना कह रहे हैं वो फिर आपका कैसे है? आपके न रहने के पहले भी वो था, और आप चले जाएंगे तब भी वो रहेगा कि नहीं रहेगा? तब भी वो रहेगा। वही त्याग है। फिर जब ये आपके मन में आ गया भावना तो फिर आप किसी भी वस्तु का किसी को भी त्याग कर दोगे। बहुत मूल सूत्र है कि जिस वस्तु को आप त्याग करने में थोड़ा सा मोह कर रहे हो ना, वो पहले भी था और आपके जाने के बाद भी रहेगा, परंतु आप नहीं रहोगे। ये समझो कि जिस वस्तु के लिए हम सब कुछ अपना छोड़ देते हैं उसका अस्तित्व तो रहेगा, ठीक है? जिस वस्तु के लिए हम अपने यहाँ पे फंस जाते हैं, जाल में, संसार में फंस जाते हैं, उसका अस्तित्व तो मेरे रहने के पहले भी था और बाद भी रहेगा। हम किसके लिए लड़ रहे हैं भाई? आप उसको पकड़ो ना। जब ये भावना, जब यह विचार आपके मन में आ जाएगा तो कभी भी आप त्यागी न हो सको, ये हो ही नहीं सकता है। त्याग आपके मन में ऐसे घटित हो जाएगा। देखिए, त्याग का घटित होना अध्यात्म की सबसे बड़ी ऊंचाई है। त्याग का घटित होना समझो कि बुलेट ट्रेन है या एरोप्लेन कह लीजिए। अध्यात्म में जिसके अंदर जो है त्याग घटित हो जाता है वो समझो बुलेट ट्रेन पे बैठ गया, 1 घंटे में जहां 4-6 घंटे में समय लगना था वहां 2 घंटे में पहुंच गया, ठीक है? तो त्याग त्याग का एक सूत्र है कि जिसको जिसको हम अपना कह रहे हैं, जिसको हम छोड़ना नहीं चाहते हैं, वो मेरे पहले भी था और मेरे बाद भी रहेगा।
इस बात को पकड़ लो आप लोग, ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये सूत्र है, ये मंत्र है, नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है? आपके जीवन में बड़ा काम आएगा कि जिस चीज़ के लिए हम त्याग नहीं कर पाते, जिस वस्तु को हम छोड़ नहीं पाते हैं, वह मेरे जन्म से पहले भी था और मेरे मरने के बाद भी रहेगा। फिर त्याग, फिर लड़ाई किसके लिए, फिर झगड़े किसके लिए? फिर क्यों ना त्याग का जीवन जिया जाए, है कि नहीं? मैं कह रहा हूं कि आपके पास जो वस्तु है उसको छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूं, परंतु उस वस्तु के रहते हुए भी आपके मन में ये भावना आ जाए त्याग की, तो ये बहुत बड़ी बात है। ये तो मेरे नहीं रहने के बाद भी रहेगा, और मैं जब तक हूं तब भी इसका अस्तित्व, मैं इसके लिए लड़ रहा हूं, ये रहेगा, मैं नहीं रहूंगा। मैं इसके लिए इतना अपने ईमान को बेच रहा हूं, अपने धर्म को बेच रहा हूं, अपने सत्य को, अहिंसा को, अस्तेय को, ब्रह्मचर्य को, अपरिग्रह को, इसको मैं खत्म कर रहा हूं, परंतु इसका अस्तित्व तो मेरे जाने के बाद भी रहेगा। बड़े मजे की बात है कि नहीं? राम जी चले गए, अयोध्या लेके गए क्या? रावण चला गया, लंका लेके गया क्या? सोने की लंका थी। हम्म? वही है, लंका वही है। कोई कुछ लेके नहीं आता है, परंतु जब तक जीता है तब तक व्यक्ति के भीतर एक, कहिए कि 1% भी त्याग की भावना नहीं जग पाती, क्योंकि अज्ञानता है। वही समझता है कि हम इसको लेकर के जाएंगे, वही नहीं जानता है कि जिसके लिए मर रहा है वही उसको ले लेगा, वही उसको ले लेगा, वही इसको नष्ट कर देगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि त्याग पूर्वक जो है, यदि तुम्हारे अंदर भावना आ गई, त्याग की भावना आ गई, तो समझो कि तुम योग में स्थित हो गए। योग स्वतः ही घटित हो जाता है, परंतु त्याग की भावना आनी चाहिए। त्याग नहीं आता है तो फिर योग की भावना कैसे घटित होगी? नहीं घटित होती है। इसलिए त्याग की भावना को आप लोग हल्के में मत लेना। आध्यात्म की बहुत बड़ी ऊंचाई है त्याग। बस ये भावना को आप लोग विकसित करते रहिए कि जिस वस्तु को हम नहीं छोड़ पा रहे हैं वो पहले भी रहे, पहले भी था और आज भी है। आप, आपका मोह मान लो बच्चे बच्चियों पे है, पति पे है, पत्नी पे है, दादा पे, दादी पे, माँ बाप पे है, तो ये दादी, नाना, नानी, पापा, पापी जो भी हैं, ये सब आपका जन्म नहीं होगा ना तब भी इनका जन्म होगा। ये फिर जन्म लेंगे। ये जरूरी नहीं है कि आप हो तभी ये रहने वाले हैं। आप नहीं रहोगे तब भी इनका जन्म होगा। ये फिर किसी मोह माया में पड़ेंगे, आप कहीं और किसी मोह माया में पड़ जाओगे। इसलिए त्याग की भावना रखो कि जो अभी मिल रहा है ना, उसका अस्तित्व सदा रहने वाला नहीं है। मेरा अस्तित्व सदा नहीं रहने वाला है, ये तो कहीं ना कहीं पनप जाएगा। और मैं इसके लिए आप सोचो कि इस त्याग को, हम त्याग का हमारे जीवन में न होने के कारण हम कैसे कैसे पाप कर्मों से होकर गुजर जाते हैं। अपने जीवन में कितना कचरा इकट्ठा कर लेते हैं जो नहीं इकट्ठा करना चाहिए। कितना कंकड़ इकट्ठा कर लेते हैं, कितना पत्थर इकट्ठा कर लेते हैं अपने जीवन में, नहीं इकट्ठा कर पाते। वो कचरा जो कचरा हमारे काम नहीं आने वाला है, उस कचरे को लेकर के हम अपने जीवन की यात्रा करते हैं। बड़े मजे की बात यह है कि हमें पुण्य पुण्य लेकर के अपने जीवन की यात्रा करनी चाहिए। हमें सत्य को लेकर के जीवन की यात्रा करनी चाहिए। हमें धर्म को लेकर के यात्रा करना चाहिए। तो हम किसको लेकर के यात्रा करते हैं? काम को, क्रोध को, लोभ को, मद को, मोह को, मात्सर्य को, इसको लेकर के अपने जीवन की यात्रा करते हैं। यहां से जाते भी हैं तो इसी को लेकर के जाते हैं। जाते हैं कि नहीं जाते? कोई मरता है तो मोह में मर जाता है। आज देखो जितने लोग मर रहे हैं मोह में ही मर रहे हैं। कोई लोभ में मर रहा है, कोई धन के लिए मर जा रहा है, कोई मोह में मर जा रहा है कि आज कोई जहर खा के मर जा रहा है, कोई पुल पर से कूद के मर जा रहा है, ब्रिज से कूद जा रहा है, कोई प्यार में मर जा रहा है, जहर खा ले रहा है। तो किसके लिए ये हो रहा है? व्यक्ति किसके लिए, किसको लेके मर रहा है? इस कचरे को लेके मर रहा है। अपने जीवन में पुण्य को लेकर के नहीं मर रहा है। जिसको लेके जाना चाहिए, जिसको लेके अपने जीवन में अर्पित करना चाहिए, उसको व्यक्ति छोड़ करके संसार में जितना कचरा है उस कचरे को उठा करके समझता है कि मैं तो बड़ा धनवान हो गया।
वो कचरा क्या है? जो आपकी आत्मा का हनन करे, जो आपके आत्मा को जन्म 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 जन्मों तक इस संसार में फंसाए रखे, आप वह कर्म कर रहे हो, उसको इकट्ठा कर रहे हो। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि त्याग की भावना विकसित कर लो। त्याग की भावना जिसके अंदर विकसित हो गई है, वह कभी कर्म के बंधन में नहीं पड़ता है। फिर भाई त्याग का भावना रहेगा तो फिर कर्म में क्यों फंसोगे? फिर दोबारा जन्म क्यों लोगे कर्म करने के लिए? फिर ये भोगने के लिए क्यों जन्म लोगे? सबसे बड़ी चाबी क्या है? आध्यात्म की चाबी है त्याग, और त्याग ही नहीं हो पाता है। कई लोग कहते हैं कि मैं तो ये छोड़ दिया हूं, परंतु मुझे एक चीज नहीं छूट रहा है, उससे बड़ा प्रेम है। कुछ लोग कहते हैं कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, चाय नहीं छोड़ सकता हूं, उसके बिना मैं जी नहीं सकता हूं, है कि नहीं? लोग उसको कहते हैं कि मैं उसके बिना जी नहीं सकती हूँ या जी नहीं सकता हूँ। तो ये है, आप कहीं ना कहीं किसी चीज को पकड़े हुए हो। ये तो मैंने उदाहरण दिया चाय की, कि चाय को पकड़े हुए, ये कॉमन है, जो सब सब इसको पकड़े हुए हैं। अभी ऐसे ही अपने जीवन में क्या क्या पकड़ के रखे हो, आपको पता होगा, ये मुझे नहीं पता है। हाँ, जाता ही नहीं, सही बात। हाँ, ये भी त्याग करना है, सही कहा आपने। उसको जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक आप छोड़ ही नहीं पाओगे। आपको लगता है कि ये तो पकड़ के रखना ही है, और ये अपने धर्म के विरुद्ध है कि उसको पकड़ के हम पकड़े हुए हैं कि हमें पकड़ के रखना है। बहुत सी चीजें ऐसी है जिसको आप पकड़ के रखे हो। अब आपका कर्तव्य जीव जन्म पूरा हो गया, मान लीजिए कि आपने शादी कर लिया, विवाह कर लिया, बच्चों को पढ़ा लिखा दिया, बच्चों को नौकरी कर दिया, शादी विवाह कर दिया, फिर भी पकड़े हो। फिर भी पकड़े हो कि नहीं? ओ, अब ये धर्म कहता है, शास्त्र कहता है कि उसको मत पकड़ो, अब छोड़ दो उसको आप। ठीक है, आप कुछ अपने लिए भी तो कमा लो। चलो, आपने अपने जीवन में जो करना था वो तो कर दिया, अपने जीवन का एक अमूल्य समय आपने दिया है, गोल्डन समय दिया है। अब जो बचा हुआ है उस समय को तो अपने लिए यूज कर लो। ठीक है, उसके लिए तो अब थोड़ा सा डिवोटेड हो जाओ, क्योंकि समय बड़ा कम है। पता नहीं अगले क्षण किसका क्या हो जाए, कोई नहीं जानता, है कि नहीं? तो इसलिए जो है, जो समय अभी मिला हुआ है, जो अनुकूलताएं मिली हुई हैं, ये अनुकूलताएं भी नहीं मिलती। बड़े मजे की बात तो ये है कि ऐसी अनुकूलताएं जो आप लोगों को मिल रही हैं, ऐसी अनुकूलताएं आज से पहले कभी नहीं रही हैं। लोगों को घर छोड़ना पड़ता था यह ज्ञान लेने के लिए, जो आप लोग घर बैठे ज्ञान ले रहे हो। समझ रहे हैं? ऐसी अनुकूलताएं, आप समझिए कि परमात्मा ने कितना सरल कर दिया अध्यात्म को, कितना इजी कर दिया कि चलो इसको अब यहां से कम अध्यात्म की तरफ लाया जाए। है ना? ईश्वर जो है इतना कृपा कर रहा है कि आपके घर तक पहुंचा रहा है। तब भी व्यक्ति न उठे तो फिर ईश्वर क्या करेगा? फिर तो प्रलय ही करेगा ना फिर। और भेजा था आपको किस लिए, और आप किस काम में फंस गए, फिर तो कहेगा कि ये तब ये किसी काम के नहीं है। फिर आज के समय की अनुकूलता को व्यक्ति नहीं समझ पाएगा, तो वह कर्म के बंधन में फंस करके जन्म जन्मांतर तक नरक का ही भोग करेगा। जन्म लेता रहेगा, मरता रहेगा, कष्ट भोगता रहेगा, दुख भोगता रहेगा। इसे ही नर्क कहते हैं। दुख भोगना, कष्ट भोगना, इसे क्या कहते हैं? नर्क। नर्क ये नहीं है कि कोई लोक है वहां पे इकट्ठा आपको बुला लिया जाएगा और वहां पे जितनी यातनाएं हों आपको दी जाएंगी। ठीक है, ऐसा नहीं, नर्क नहीं है। नर्क यही है। आपको देखिए, व्यक्ति ये समझता है कि मुझे कोई चोट नहीं लगा है, मुझे कोई घाव नहीं लगा है, परंतु सबसे बड़ी घाव तो बात की होती है, सबसे बड़ी घाव तो दिल की होती है। जो व्यक्ति बोल नहीं पाता है और अंदर अंदर पीड़ा से मरता रहता है, वो जो चोट गहरी होती है ना, जो चोट तलवार से काट दो, छुरी से काट दो, बंदूक से मार दो, ईंट से मार दो, पत्थर से मार दो, खून निकल जाता है तो वो चोट ठीक हो जाती है। परंतु जो चोट अंदर लगी रहती है ना, वो बड़ा घातक होती है, और एक जन्मों तक नहीं, कई जन्मों तक दर्द देती रहती है। उस दर्द का उपाय केवल अध्यात्म है, केवल त्याग है, केवल ज्ञान है।
व्यक्ति उस दर्द को लेके मर जाता है, व्यक्ति उस पीड़ा को लेकर के मर जाता है। भारत में आज सबसे अधिक हार्ट अटैक क्यों हो रहे हैं? कारण यही है कि व्यक्ति अपने दर्द को, अपनी पीड़ा को अपने में समेटे लिए चले जा रहा है, उस अविद्या को, उस अज्ञानता को लेकर के मर रहा है, उस बोझ तले कई जन्मों तक फंसे रह जा रहा है। क्यों? क्योंकि त्याग नहीं है, भोग जो है त्याग पूर्वक नहीं करता है, इसलिए समस्या आती है। इस सारी समस्याओं का जड़ है कि जीवन को जिए तो त्याग पूर्वक होना चाहिए जी। ठीक है, जब त्याग पूर्वक होगा तो फिर जीवन में बंधन नहीं होगा, जब बंधन नहीं होगा तो फिर मुक्ति की तरफ जाओगे फिर आप। और मुक्ति का रास्ता यहीं से खुलता है, त्याग से। त्याग चाबी है, त्याग उस परमात्मा का द्वार खोल देता है जहां पे आपको जाना है, ज्ञान का द्वार खोल देता है, अहंकार का नाश कर देता है। ठीक है, आगे ये चल रहा है, 28 अभी हुआ है, 29 अभी होगा। नौवें अध्याय का 29वां 29 कह रहे हैं कि मैं परमात्मा, मतलब परमात्मा सब प्राणियों में सम भाव से उपस्थित है, सबसे समान व्यवहार रखता है, न कोई उसका अप्रिय है न प्रिय है। जो जो प्रेम से उसका ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, वह उनमें हो जाता है, उनको देख लेते हैं, उस परमात्मा को देख लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि परमात्मा सब प्राणियों में सम भाव से उपस्थित है। परमात्मा कभी ना दुर्भावना रखता ही नहीं है, कभी ऐसी भावना नहीं रखता है कि आपके चित्त में, आप में रहेगा और मेरे में नहीं रहेगा, और मेरे में जो अच्छी भावना है आप में अच्छी भावना नहीं, ऐसा नहीं है। परमात्मा बराबर रहता है, परंतु हमारे अंदर कितना गुण है कि हम उस परमात्मा को कितना ले पाते हैं। ठीक है, लेने ज्ञान हो तो आप परमात्मा की भावना को फील कर पाओगे, ज्ञान नहीं है तो परमात्मा बराबर देता है, आप ले नहीं पा रहे हो तो ये कमी किसकी है? आपकी है। बात समझ में आ गई? लोग परमात्मा को उलाहना देते हैं कि परमात्मा तो सब इसी का भला कर रहा है। नहीं, परमात्मा कभी भेदभाव नहीं करता, ईश्वर कभी भेदभाव नहीं करता। सबसे बड़ी खासियत यही है कि इंसान भेदभाव कर सकता है, परमात्मा कभी भेदभाव नहीं करता है। कमी हमारी होती है कि हम उसको उस तक नहीं पहुंच पाते हैं और दोष उसको देते हैं। हम अपनी अज्ञानता को दूर नहीं कर पाते हैं, हम अपने दोष को दूर नहीं कर पाते हैं और परमात्मा को ही दोष देते रहते हैं। और कह रहे हैं कि वह सबसे समान व्यवहार रखता है। ऐसा नहीं है कि हम हमसे बहुत अच्छा व्यवहार रख रहा है और आप लोगों से अच्छा व्यवहार नहीं रख रहा है। कहीं ना कहीं आप उसके प्रति अपना व्यवहार सही नहीं रख रहे हो, इसलिए वह, जैसे कह रहे हैं ना कि प्रकाश तो एक समान आता है। बोलिए, सूर्य का प्रकाश कहीं अलग अलग आता है क्या? बोलिए, सब जगह एक समान है ना? तो ऐसा तो है नहीं कि अमीर आदमी को कुछ ज़्यादा दे देता है सूर्य का प्रकाश और मध्यम आदमी को कुछ उससे कम दे देता है, और जो एकदम गरीब है उसको एकदम थोड़ा सा देता है। ऐसा तो है नहीं, सबको सब जगह समान प्रकाश देता है। ऐसे ही परमात्मा जो है व्यवहार आपके साथ समानता का करता है, कभी भेदभाव नहीं करता है। लोग ये कह देते हैं कि देखो परमात्मा वो उसको बड़े मजे में रखा हुआ है, मुझे दुखित कर रखा है। नहीं, उस दुख का कारण आप खुद हो, कोई दूसरा नहीं है। वो कर्म कर रहा है भाई, इसलिए वो दुखी नहीं। आप कर्म नहीं कर पा रहे हो इसलिए आप दुखी हो। ठीक है, व्यक्ति कर्म करे, आप जिस चीज को प्राप्त करना चाहते हैं उस क्षेत्र में कर्म करो ना, आप कभी देरी दुखी नहीं होगी भाई। परमात्मा ने आपको पुरुषार्थ करने के लिए भेजा है, ऐसा नहीं है कि आपको पुरुषार्थ नहीं करना है भाई। जो भी आगे बढ़ा है वो अपनी मेहनत से बढ़ा है, मेहनत किया हुआ है तभी बढ़ा है, मेहनत नहीं किया होता तो नहीं बढ़ता वो। इसलिए आपका कर्तव्य बनता है कि परमात्मा तो वह 24 घंटा वो दे रहा है, परंतु आप कैसे ले रहे हो ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। परमात्मा वह ज्ञान आपको दे रहा है, आप कितना ले रहे हो ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है,
ये अगर आप समझ जाते हैं तो फिर परमात्मा को अनुभूत कर पाओगे आप। और परमात्मा के लिए ये भी नहीं है कि परमात्मा के लिए मैं बड़ा अच्छा हूँ, आप लोग अच्छे नहीं हो। परमात्मा मेरी सुनता है और आप लोगों की नहीं सुनेगा, ऐसा तो है नहीं। परमात्मा सबकी सबकी सुनता है और बराबर सुनता है, सबके लिए सुनता है, और सबकी छोटी हो या बड़ी सबका सुनता है, सबको देखता है। और कहते हैं कि जो परमात्मा को प्रेम से भजते हैं वह परमात्मा के हैं, और मैं वो परमात्मा के हो जाते हैं, परमात्मा उनका हो जाता है। इसलिए परमात्मा का ध्यान तो करके देखो आप, परमात्मा का ध्यान करो, देखो परमात्मा आपका हो जाएगा, आप उसके हो जाओगे। फिर ये भाव ही नहीं रहता है कि परमात्मा उसको ज़्यादा देता है, हमको कम देता है। ये जो उलाहना है लोग उलाहना देते हैं लोग कि जो गलती कर रहा है उसको ईश्वर बड़ा अच्छा, उसके साथ अच्छा कर रहा है, हम लोग अच्छा कर रहे हैं तो हमारे साथ अच्छा नहीं कर रहा है। ये उलाहना बंद हो जाएगी, ये तब बंद हो जाएगी जब आप भी उसके साथ समान समान रूप से प्रेम करने लगोगे, उसका ध्यान करने लगोगे, उसका चिंतन करने लगोगे, उसका मनन करने लगोगे, तो परमात्मा भी आपको इस तरह का प्रेम देने लगेगा, प्रेम बरसाने लगेगा। कुछ लोग जो समाधि में रहते हैं तो वो कहते हैं कि 24 घंटा समाधि का आनंद मिल रहा है, परमात्मा कृपा बरसा रहा है, ऐसे लग रहा है कि परमात्मा सारा का सारा प्रेम स्नेह मुझे ही दे रहा है। तो जो समाधि में जाते हैं वो समाधियों की अनुभूति बताते हैं कि लगता है कि परमात्मा मुझे देता ही रहे, देता ही रहे। उस आनंद में इतना निमग्न हो जाता है, और यही परमात्मा की अनुभूति है, यही परमात्मा का साक्षात्कार है। तो पहुंचने की जरूरत है कभी हमारे में। आगे कहते हैं कि यदि कोई अत्यंत दुराचारी भी एकाग्रचित्त से मुझ परमात्मा को भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गलत है, मिलावट है। ठीक है, इस श्लोक में थोड़ी सी गड़बड़ी है, तो मैं आप लोगों को इसका बता रहा हूँ सही क्या है। यहाँ पे ऐसे लिखा हो कि यदि कोई दुराचारी, अत्यंत दुराचारी भी एकाग्रचित्त से मुझको भज, भाई दुराचार कर रहा है और आपको भजे तो आप उसको कल्याण करोगे उसका? बोलिए। मान लीजिए कि आपके पड़ोस में कोई व्यक्ति है, ठीक है, चाहे मैं ही हूँ, ठीक है, मैं अपना उदाहरण दे के बोल रहा हूँ, मैं दुराचारी हूँ। याद देखिए, रावण को ले लीजिए, रावण दुराचारी था, और फिर भगवान से जाकर के, भगवान का जाकर के 2-4 मिनट, एक आध घंटे भक्ति कर लेता हो, तो भगवान जी क्या उसको छूट दे देंगे, या आप लोग उसको छोड़ देंगे? नहीं। तो ये गलत हुआ कि नहीं हुआ? ये श्लोक जो है प्रक्षेप है, ये श्लोक जो है ये ऐसे लोगों के लिए है। ये इस श्लोक से तो जो चोर डाकू हैं तो वो और मजे में है कि चोरी करते रहो, डकैती करते रहो, लोगों को लूटते रहो, मारते रहो, और फिर भक्ति कर लेंगे और मुक्त हो जाएंगे। तो ये जो भक्ति कर रहे हैं उनके लिए अन्याय हुआ कि नहीं होगा? बोलिए। तो ये साफ साफ नजर आ रहा है कि ये मिलावट है इसमें, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जी। तो वाल्मीकि वाल्मीकि बन गए और उन्होंने तुरंत हमेशा के लिए त्याग दिया ना। आप ऐसा नहीं, आजकल तो लोग चोरी कर रहे हैं और फिर ले आके दान दे देते हैं, अच्छा काम कर देते हैं, किसी को फिर किसी को गोली मार करके फिर आकर के नया सफेद चोला पहन करके हरे राम हरे कृष्णा बज रहे हैं, मुंह में मुंह में राम बगल में छुरी। तो ऐसा चरित्र नहीं चाहिए ना। ऐसा चरित्र मान लीजिए कि एक आम इंसान नहीं बर्दाश्त करता है, तो क्या परमात्मा बर्दाश्त करेगा इस चीज को? बताइए। इस चरित्र को, ऐसे व्यवहार को कोई आम इंसान भी नहीं बर्दाश्त करता है, तो क्या परमात्मा इस तरह के विचार भाव को बर्दाश्त करेगा? कभी नहीं करने वाला है। इस बात को समझ लीजिएगा। और ये प्रक्षेप है, ये मिलावटी श्लोक है। ये इस तरह से तो यदि कोई चोर भी पढ़ ले गीता तो कहेगा कि अरे मजा आया यार, गीता में लिखा हुआ है कि किसी का मर्डर करके और तुम भक्ति करते रहो, भगवान मुक्त कर देते हैं। जैसे एक एक आध धर्म में है, अपने यहाँ चलते हैं, वो कहते हैं कि जितना इंसान को मार लो उसके बाद जन्नत मिल जाएगी। ठीक है, तो वही वाली बात हो गई यहाँ पे भी। बात समझ रहे हैं?
वही वाली बात है ना यहाँ पे। इसीलिए तो ये कह रहे हैं कि वह साधु मानने के, कैसे साधु मानने के योग्य, ये पूरा गलत लिखा हुआ है, ये बाद में प्रक्षेप किया गया है, जोड़ा गया है। पकड़ लीजिएगा, इसको कट कर दीजिएगा, ठीक है। इसको आप लोग अपने पुस्तक में इस श्लोक को कट कर लीजिएगा। 30 नंबर का श्लोक है, अपि चे दुराचारो भजते, ठीक है। हाँ, अब तो वही तो बताया मैंने कल कि कितना मिलावट किया गया है और किस तरह से गड़बड़ी की गई है। अब देखो यहाँ पे जो, अब पता नहीं कौन सा व्यक्ति मिलावट कर दिया है, कि अब ये देखो कि यदि वह दुराचारी है, दुराचार करता है, अगर कोई अत्यंत दुराचारी भी एकाग्र चित्त से मुझ परमात्मा को भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है। अत्यंत कह रहे हैं, अब ये नहीं कह रहे हैं कि यहाँ पे ये कहते कि यदि कोई दुराचार को छोड़ करके और मुझे अत्यंत प्रेम से एकाग्रचित्त से भजता है तो वह साधु है, तब ये बात मान ली जाती कि हाँ चलो वो साधु है। क्योंकि वाल्मीकि भी पहले दुराचारी थे, जब फिर उन्होंने दुराचार का त्याग करके, चोरी का त्याग करके, फिर वो आध्यात्म की तरफ आ गए। पूरी तरह से आ जाओ, अभी नहीं कि तुम चोरी करते रहो और फिर भगवान का भजन करते रहो और सोचो कि परमात्मा हमें क्या करेगा, मुक्त कर देगा। तो इससे तो क्या होगा, धर्म होगा कि अधर्म होगा? बोलिए, संसार में क्या फैलेगा? अधर्म फैलेगा कि नहीं फैलेगा? कोई कहेगा कि तुम्हारे गीता में लिखा हुआ है, बताइए। कई अगर कोई व्यक्ति पढ़ ले तो यही ना कहेगा कि तुम्हारी गीता में लिखा हुआ है कि दुराचार दुराचार करो और जो है भगवान को एकाग्रचित्त से भज लो, तो जो है वो हम साधु ही हैं। फिर कहेगा कि हम साधु, हम भी साधु हैं, फिर साधु सन्यासियों को मारो गोली। फिर तो वो सोचेगा कि इनको इनकी आवश्यकता क्या है, ये तो बहुत सीधे वाले हैं, साफ सुथरे वाले, इनको मारो फिर। और फिर भगवान को भज लेगा, फिर भगवान उनको माफ कर देगा, तब तो ये पूरा न्याय ही चल हो गया, अन्याय हो गया पूरा ये। तो इसलिए इस तरह के बहुत से श्लोक हैं, जो बहुत से श्लोकों में प्रक्षेप है, मिलावट है। आगे कहते हैं, क्योंकि वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और शाश्वत परम शांति को प्राप्त होता है यदि कोई पूरी तरह से छोड़ दे। हाँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये बात होती कि अगर कोई दुरात्मा जो है दुराचार को छोड़ करके, दुराचार छोड़ देता है, तब इस श्लोक में देखिए बात, 31वें श्लोक में लिखी है कि वह धर्मात्मा हो जाता है, शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है, मतलब अच्छी आत्मा वाला हो जाता है। बात समझ रहे हैं जी? हाँ, हम वही पढ़ रहे हैं। अनन्य भाव का मतलब आज इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, मैं क्या कह रहा हूं इसमें, जो है ये कह देता, इसमें यह लिखा होता कि अत्यंत दुराचारी जो है अपने दुराचार को छोड़ करके अगर वह अच्छे कर्म का परमात्मा को भजने लगता है, ईश्वर को भजने लगता है, तब जो है वह धर्मात्मा होता है। नहीं तो ऐसा नहीं है कि दुराचारी है और भज रहा है, फिर जाकर के वो गलत काम कर रहा है, फिर भज ही नहीं पाएगा वो। तो आप यहाँ पे सबसे बड़ी बात देखो ना, कि यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये लिखा, अपि चे दुराचारो भजते मामन्य भावकः साधुरेव समन्तव्य सम्यगभ्य सितो ही स। मतलब यहाँ पे ये है कि कोई अत्यंत दुराचारी भी एकाग्र चित्त से मुझ परमात्मा को भजता है, ठीक है, तो वह साधु ही मानने योग्य है। कैसे साधु मानने योग्य है? क्योंकि वह यथार्थ निश्चय, हाँ, यहाँ पे यदि यथार्थ निश्चय वाला अगर कह दिया जाए कि वह यथार्थ निश्चय करके आया है कि मैं दुराचार नहीं करूंगा, तब तो ठीक है। मैं वही बोला आपको, तब ठीक है, तब तो वह धर्मात्मा हो जाएगा। यदि अगर इस बात का अगर आप निश्चय करके नहीं आया है, वो यहाँ पे सम्यग् व शितो हिशः, ठीक है, अगर वह निश्चय करके नहीं आया है, तब तो वो समाज में गंदगी फैलाएगा। तब तो समाज में वह जा करके, अगर उसमें देखिए, अगर उसने अच्छे मार्ग पर चलने का संकल्प कर लिया है, तब
तब ये मानना पड़ेगा। अगर ऐसा कर लिया है तब वह जो है कि मैं जो है, हाँ, संकल्प व्यसित मतलब संकल्प करने वाला, कि यदि वह संकल्प कर लिया है तब, नहीं संकल्प किया है तब समझो कि वह दुराचारी ही रहेगा। परंतु इसका बहुत से लोग गलत अर्थ निकाल लेते हैं इस श्लोक का। आप समझ रहे हैं? इसीलिए इसमें इस श्लोक में मैं कई बार बोला हूं कि इसमें संदेह हो जाता है। कई लोग जो है ना, दूसरे वाले में जब आ रहे हैं ना, सुनिए, जब दूसरे वाले में आ रहे हैं ना तब जाकर के ये बात क्लियर हो रही है कि ऊपर कुछ बात अलग है, परंतु नीचे कुछ बात, जो नीचे वाला है उसका स्पष्टता कर दे रहा है। परंतु ऊपर वाला जो श्लोक है वह पूरा वही कह रहा है। इसीलिए मैंने उसको संदेह में रखा है। उसको उसको जो है मैं बोलता हूँ मिलावटी, पहले से मैं बोलता हूँ, क्योंकि उसमें मान लीजिए कि कोई मिला के नहीं पढ़ता है, और बहुत सी पुस्तकों में मिला के नहीं, कुछ अपने मन की व्याख्या कर दी जाती है। बात समझ रहे हैं? तो इसलिए आने वाले समय में लोग गड़बड़ कर देते हैं। बात समझ रहे हैं? अर्थ का यहीं से तो गड़बड़ी होती है। आज जो है अपने देश में ऐसे ऐसे धर्म हैं जो वह किताबों को पढ़कर, अपने धर्म के पुस्तक को पढ़ कर के तो यहाँ पे अत्याचार कर रहे हैं वो लोग। समझ रहे हैं ना? हाँ, आपके लिए आप अब मान लीजिए कि 30वें का अपिचेत दुराचरो भजते माँ मामन्य भाव का, अगर इसको लेके बोल दिया और फिर बोल दिया साधुरेव समंतव्य, इतना बोल दिया और इसको ना बोला सम्य गव्य सितो ही स, तो फिर समझो कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा मामला, फिर गीता बदनाम हो जाएगी। समझ रहे हैं? इसलिए यहाँ पे आप लोगों को पैनी नज़र दिखा रहा हूँ, यहाँ पे समझाने के लिए बात कह रहा हूँ कि यहाँ पे, क्योंकि आने वाले समय में बहुत, जब गीता पढ़ोगे, गीता का जब स्वाध्याय करोगे, तो आप लोगों को बहुत से लोग मिलेंगे जो आपको यहाँ पे फंसाने और गिराने का काम करेंगे। अपने ग्रंथों से आपको अरुचि पैदा करने वाले लोग मिलेंगे। अभी जाकिर नाइक था, वो ऐसे ही करता था, ऐसे ही गलती निकाल निकाल करके और हिंदुओं को दिखाता था और कहता था कि देखो तुम्हारे धर्म ग्रंथ में तो ये लिखा हुआ है। अब उसमें से आधा से अधिक हिंदू कन्वर्ट हो जाते थे ऐसे ही। समझ रहे हैं? अब नहीं पढ़ोगे, आप नहीं जानोगे तो फिर गलती होगी। अब देखो तीसरे, अब इसके नीचे वाला जो 30वें नंबर का जो श्लोक है उसमें स्पष्ट कर देते हैं कि वह शीघ्र धर्मात्मा हो जाता है, शाश्वत परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, निश्चय पूर्वक जान कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता है। अब इस श्लोक से स्पष्ट हो जाता है कि जो इसमें बात कहनी चाहिए, कि यह कहनी चाहिए कि वह यथार्थ निश्चय वाला होना चाहिए। ठीक है? वह यह संकल्प ले लेना चाहिए कि मुझे अब दुराचार नहीं करना है, पाप नहीं करना है, तब परमात्मा उसको क्षमा करता है। अगर आप मान लो, आप देखिए बहुत से ऐसे लोग हैं, आप लोगों में से बहुत से ऐसे लोग हैं कि गलतियां बार बार कर रहे हो और कह रहे हो कि मुझे ईश्वर को प्राप्त करना है, तो परमात्मा कभी नहीं क्षमा करता है। ध्यान रखिएगा। गलती हो गई, फिर दोबारा आपने संकल्प ले लिया कि मुझे अब गलती नहीं करना है, तब तो परमात्मा आपको क्षमा कर देगा। परंतु आप फिर वही गलती कर रहे हो, फिर उसको दोहरा रहे हो, तो परमात्मा कभी नहीं क्षमा करता है। फिर उसका दंड आपको भुगतना ही पड़ता है। बात समझ रहे हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आप बार बार गलती दोहराइए मत, क्योंकि उसको परमात्मा नहीं क्षमा करता है। हाँ, आपने गलती कर दिया और गलती करके निश्चय कर लिया कि मैं जो है अब ऐसी गलती नहीं करूँगा, तब जाकर के परमात्मा आपको, तब जाकर के वह, तब आप शीघ्र धर्मात्मा हो जाओगे, धार्मिक आपकी आत्मा हो जाएगी और तब उस परम शांति को प्राप्त हो जाओगे आप। ठीक है? शांति तब मिलती है जब किसी गलती को आप बार बार नहीं करोगे। अगर किसी गलती को बार बार करते हो तो वो शांति नहीं मिलती है फिर, और ना ही आप जो है परमात्मा को जो है परमात्मा से विमुख हो पाते हो, परमात्मा को आप प्राप्त कर लेते हो। यहाँ पे ये वाला श्लोक अगर नहीं होता है 30वां, तो इसको स्पष्ट नहीं कर पाता, क्योंकि इसको एक साथ जोड़ के दिया हुआ है, इसीलिए कि कई लोग भ्रमित हो जाएंगे। वैसे मैं 30वें श्लोक को जो है ना, 30वें श्लोक को मैं संदेह में रखा हुआ हूँ अभी, और लोगों को मैं बोलता हूँ कि इस पे थोड़ा सा प्रक्षेप है, मिलावट है, इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है इसमें। समझ रहे हैं? और इसमें जो अर्थ का अनर्थ हो जाता है, इसलिए मैं पूरा इसके ऊपर सही दिशा दे निर्देश देता रहता हूँ सभी को।
बहुत से लोग इस चीज़ को करके, और बहुत, जैसे गीता का एक स्लोगन बोलते हैं कि कर्म ही पूजा है। बोलते हैं ना ऐसे? सब लोग बोलते हैं ना, कि लोग कहते हैं कि गीता में लिखा हुआ है कि कर्म ही पूजा है। परंतु ये पता है कि कर्म पूजा है? कैसे पूजा है? आप लोग सुने होंगे ना कि कर्म पूजा है। तो क्या आप कर्म कर लिए, खाना बना लिए, नौकरी कर लिए तो पूजा हो गया? बोलिए। कुछ लोग कहते हैं कि कर्म करो यही पूजा है। मैं बोलता हूँ थोड़ा ध्यान कर लो, तब कर लो। तो लोग कह रहे हैं कि हम तो अपना, तो वही बात है ना। वही उनको नहीं पता होता है, आधा अधूरा ज्ञान। अब सबसे बड़ी बात है कि उनके दीवालों पे, उनके ऑफिसों में यही लिखा होता है, कर्म ही पूजा है। और इसका प्रभाव इतना बुरा पड़ता है कि लोग वास्तविक कर्म को नहीं जान पाते हैं। लोगों ने इतना गलत प्रचार किया है ना, अपने चीज़ों का आधा अधूरा प्रचार किया है। जैसे सत्य अहिंसा परमो धर्म का प्रचार गलत कर दिया। बहुत से ऐसे स्लोगन है जिनका प्रचार जो है गलत किया गया है। अब ये समझते हैं लोग कि कर्म कर्म ही पूजा है, तो चलो कर्म करो। अब कौन सा कर्म करना चाहिए ये किसी को नहीं पता है। ठीक है, ये किसी को नहीं पता है। अब लोग उसी को लेकर के लकीर के फकीर बने हुए हैं। तो अब बहुत सी विसंगतियां हैं, इसलिए हिंदुओं को अपना, हाँ, नहीं, 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 आप बने रहिए। क्योंकि देखिए, अगर हम नहीं बनेंगे ना, तो कल के समय में क्या होगा? कोई जाकिर नायक जैसा व्यक्ति आएगा। मैं उसकी सभाओं को देखा कि हजारों हजारों हिंदू खड़े हो कहते हैं कि मैं जो है इस्लाम कबूल कर लूंगा। ठीक है, अब तो उसके ऊपर बैन लगाया गया है, कम से कम भाग गया है यहाँ से। नहीं तो वो हिंदुओं को इकट्ठा कर लेता था और बोलता था कि देखो तुम्हारे वेद में लिखा हुआ है, तुम्हारे गीता में लिखा हुआ है, ऐसे प्रमाण देता था वो। पता है, गलत चीजों को उठा करके और वही प्रमाण दे देता था वो। और जितने हिंदू लोग मान जाते थे उसके बाद को। अब जैसे ईसाई लोग ये कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, क्या करते हैं कि वो राम की मूर्ति का लोहे का बना देते हैं, और अपने ईसा मसीह का काठ का बना देते हैं। और कहते हैं कि देखो तुम्हारा भगवान डूब गया, हमारा भगवान तैर रहा है। लकड़ी तैरती है। अब जितने हिंदू हैं, ये तमिलनाडु के सब कन्वर्ट हो गए इसी पे, बहुत ज्यादा गांव के गांव कन्वर्ट हो गए। और कहते हैं कि देखो तुम्हारा राम कैसा है जो डूब गया, तुम उसको भज रहे हो। समझ रहे हैं? और वो क्या करते हैं, अपने 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 भगवान का क्या करते हैं कि लकड़ी का बनवा देंगे, वो डूबती नहीं लकड़ी पानी में भाई। समझ रहे हैं? और दो चार और दूसरी चीज क्या करते हैं, वो लोग और एक चीज करते हैं, दो चार लड़कियों को ट्रेंड कर देंगे और कह देंगे कि देखो तुम्हारे जैसे ही सिर पे मैं हाथ रखूंगा, तुम ऐसे नाचने लगना और कूद कूद जाना और कहना कि देखो ये जो है ना, मतलब गॉड की कृपा हो रही है। उसमें दो चार लड़कियों को ट्रेनिंग दे देते हैं, बस उसमें जितनी लड़कियां आती हैं वैसे ही देख करके पूरा ऐसे कूदने लगती हैं। तो वो बोलते हैं कि देखो हमारे गॉड में कितना ताकत है, और तुम्हारे गॉड में तो कुछ ताकत ही नहीं है, तुम्हारा गॉड तो कुछ कर ही नहीं पाता है। तो इस तरह से कन्वर्जन हो रहा है पूरा देश में। तो क्या हो यह इसलिए हो रहा है कि हम लोग अपने ग्रंथों को नहीं जानते हैं, हम लोग अपने शास्त्रों को नहीं जानते हैं। जब हम शास्त्र नहीं पढ़ेंगे, अगर शास्त्र पढ़े रहेंगे, तब आप लोग विरोध कर दोगे। कोई भी आएगा ना और कहेगा कि ये लिखा हुआ है, तो तुरंत आप पुस्तक उठाओ, कहो कहाँ लिखा हुआ बताओ। उसको खदेड़ दोगे, आप भगा दोगे आप, और वह उसका प्रभुत्व समाप्त हो जाएगा। हिंदू बहुत पीछे हैं अभी। गीता ही नहीं पूरा उनको अच्छी तरह से आती है, दूसरी किताबें तो छोड़ दीजिए। अभी योग दर्शन है, वेद है, उपनिषद है, ये तो बहुत बाकी है अभी। ठीक है, आगे चलते हैं। कहते हैं कि हे अर्जुन, स्त्री, वैश्य, शूद्र तथा पाप योनि वाले जो भी मेरी शरण में आते हैं, वे परम गति को प्राप्त होते हैं। देखिए, ये कह रहे हैं कि जो परमात्मा, चाहे हे अर्जुन, चाहे स्त्री हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, तथा पाप योनियों वाले जो भी मेरी शरण में आते हैं, वे भी परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, पहले के समय में कहते थे कि स्त्री जो है अध्यात्म को नहीं प्राप्त कर सकती है, आध्यात्मिक नहीं हो सकती है। परंतु भगवान श्री कृष्ण देखिए, वेदों की बात को कह रहे हैं। वेद भी कहते हैं कि स्त्री को अधिकार है मोक्ष प्राप्त करने का। और भगवान श्री कृष्ण भी यहाँ पे कह रहे हैं कि स्त्री को अधिकार है क्या करने का, मोक्ष प्राप्त करने का।
और बीच में एक प्रचलित था कि एक वैश्य वर्ग जो है ईश्वर को नहीं प्राप्त कर सकता है, परंतु गीता में लिखा हुआ है कि वैश्य वर्ग भी ये मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। और यहाँ पे एक और सबसे महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है कि शूद्र, कहते हैं कि शूद्र मोक्ष को नहीं प्राप्त कर सकता है, परंतु यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि चाहे कितना शूद्र हो, चाहे किसी भी छोटी से छोटी जाति का हो, वो भी मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। और उन्होंने कहा कि शूद्र को तो छोड़ दो, जो एकदम पाप योनि वाले हैं, जो हमेशा उनका काम बकरे काटना, मुर्गी काटना, भैंस काटना, गाय काटना, ये भी अगर अपने कर्म को, गलत कर्म को छोड़ करके मेरी शरण में आ जाएं तो वो भी मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, ऐसी कहावत है। ऐसे ऐसे पंथ हैं जो अभी भारत में ही, हिंदुओं में ही एक ऐसी ऐसी पंथ है जो ऐसे मानते हैं कि स्त्री जो है ना मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकती है। पता है आप लोगों को? भारत में ही ऐसे ऐसे पंथ हैं जो कहते हैं कि स्त्री मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकती है। ठीक है, जो भारत में ही ऐसे पंथ, कई ऐसे पंथ हैं जो ये कहते हैं कि वैश्य नहीं, क्योंकि वेद पढ़े ही नहीं है वो। भगवान श्री कृष्ण देखिए वेद की बात कहते हैं, वेदों में सबको अधिकार है मोक्ष प्राप्त करने का। और भगवान श्री कृष्ण वेदों की बात कह रहे हैं कि चाहे वो किसी भी वर्ण का हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, चाहे पाप योनि का हो, चाहे राक्षस योनि का हो। भाई जो है विभीषण किस योनि, किस कुल के थे? राक्षस कुल के थे। राक्षस योनि में उनका जन्म हुआ था, माँ उनकी राक्षसी थी। तो क्या वो मोक्ष को नहीं प्राप्त हो गए? वो भी ईश्वर को प्राप्त किए थे। इसलिए जो है कोई भी व्यक्ति हो, अगर अपने गलत कर्म को छोड़ करके वह परमात्मा की तरफ आता है तो वो भी मोक्ष का अधिकारी है। अब ऐसी बातें कोई कहता है तो आप उसको मुंह तोड़ जवाब दे सकते हो कि गीता में ये लिखा हुआ है कि किसी भी वर्ण का व्यक्ति हो वह मोक्ष का अधिकारी होता है। ठीक है, आप कभी, अब देखिए कोई भी व्यक्ति हो अपने अंदर हीन भावना न रखे कि मैं तो मोक्ष में नहीं जा सकता हूँ या मोक्ष में मुझे जाने का अधिकार नहीं है। ऐसा नहीं है। अपना शास्त्र कहता है कि सभी व्यक्ति मोक्ष के अधिकारी हैं। सभी वर्ग का व्यक्ति मोक्ष में जा सकता है, चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी कुल का हो। वह यदि परमात्मा की शरण में आता है, ज्ञान लेता है, ज्ञान को प्राप्त होता है, तो वह निश्चित रूप से परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब लोग जो है अपने अपने ही हिंदू समाज में देखिए, आज जो है मनुस्मृति को लेकर के एक वर्ग बटा हुआ है। कहता है कि ये तुम्हारे यहाँ फैलाया गया है, मनुवाद किया गया है, उसमें विखंडता की गई है। कहाँ किया गया है? वही ज्ञान तो वेदों से ही, वेदों का ही तो ज्ञान है। उनको गीता पढ़ना चाहिए। कि ये जो कहते हैं अपने यहाँ बहुत से वर्ग हैं, वो कहते हैं कि हमें जो है हमारे साथ अन्याय हुआ है। कहीं नहीं अन्याय हुआ। आप शास्त्र को पढ़ो, कोई अन्याय नहीं करता है आपके साथ में। कोई भी आपको धर्म के और मोक्ष प्राप्त करने के लिए नहीं रोक रहा है, कोई भी ज्ञान में आने के लिए नहीं रोक रहा है, क्योंकि यह स्पष्ट गीता में लिखा हुआ है। ये कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। फिर आगे कहते हैं कि तो ब्राह्मण और अन्य पुण्य कर्म करने वाले राजऋषि भक्तजन के विषय में क्या कहना? इस कारण हे अर्जुन, तू इस लोक में नाशवान जीवन का विचार छोड़कर मेरा भजन कर, मतलब ईश्वर का भजन कर, ईश्वर का चिंतन कर, ध्यान कर। कहते हैं कि ब्राह्मण हो या ब्राह्मण, और चाहे या पुण्य कर्म करने वाले राज ऋषि, राजा लोग हों, राजा से ऋषि बन गए हों, वह, उनकी तो बात ही क्या कहना भाई। जब ये लोग मुक्त हो सकते हैं, ये लोग ईश्वर को प्राप्त हो सकते हैं, तो इनकी तो बात ही क्या है। ये भी मुक्त हो जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि हे अर्जुन, ये लोक नाशवान है, ये जगत नष्ट होने वाला है, ये संसार एक दिन नष्ट होने वाला है। इसलिए यह अपने मन में जान ले कि यह संसार नष्ट होने वाला है, ये शरीर नष्ट होने वाली है। और इस विचार को ध्यान में रख करके तू ईश्वर का भजन कर, ईश्वर का चिंतन कर। ठीक है, अगर ईश्वर का चिंतन करेगा तो परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा, ईश्वर का ध्यान करेगा तो परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा। अंत में अंतिम श्लोक में कह रहे हैं कि परमात्मा के अनुकूल मन वाला हो और परमात्मा में भक्ति, मतलब ध्यान रखने वाला हो, परमात्मा का प्रशंसक हो, परमात्मा को नमस्कार करता हुआ परमात्मा के आश्रय हो जा। और जब परमात्मा, तू आत्मा को मुझ में लगा देगा, मुझ में स्थिर कर देगा, तो परमात्मा तुझे प्राप्त हो जाएगा। देखिए, सब कुछ परमात्मा के लिए समर्पित करने के लिए कह रहे हैं कि
तो अनुकूल मतलब परमात्मा के अनुकूल अपने मन को बना ले। तो चिंतन अपने मन को ईश्वर की तरफ लेकर के जा, संसार की तरफ, इंद्रियों की तरफ नहीं, इंद्रियों के विषयों की तरफ नहीं, परमात्मा की तरफ अपने मन को लेके जा। और तू परमात्मा की उपासना कर, परमात्मा की प्रशंसा कर, परमात्मा को नमस्कार कर, परमात्मा का आश्रय ले। अगर ऐसा करेगा तो तेरी आत्मा परमात्मा युक्त हो जाएगी और तू परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए अपनी हर गति को परमात्मा में समर्पित कर दीजिए, हर गति को परमात्मा के प्रति केंद्रित कर दीजिए, हर गति को परमात्मा के लिए निश्चित कर दीजिए। अपनी हर गति और हर मति परमात्मा के लिए स्थित करिए। ईश्वर के लिए स्थान होना चाहिए, ईश्वर के लिए चिंतन होना चाहिए, मनन होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए। यह विचार आपके मन में आ गया, यह भाव आपके मन में आ गया, तो फिर आप निश्चित रूप से ईश्वर को प्राप्त हो जाओगे। तो ये जो है आज राज विद्या और गुह्य विद्या नामक जो अध्याय था वो पूरा हुआ है। और अब आप लोगों का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। जो अभी हमने बताया उससे संबंधित आप लोगों का कोई प्रश्न है तो पूछिए। हाँ बोलिए बोलिए। जी अच्छा, मतलब उसका उच्चारण ठीक है। मीनाक्षी जी जो है, मीनाक्षी जी अगर हैं तो उच्चारण करके और भेज देंगी वो, ठीक है। आप उसको ले। हम्म। ठीक है ठीक है ठीक ठीक है। देखिए वो भाव आपका अच्छा होना चाहिए, श्लोक से नहीं, ज्ञान को पकड़िए। क्योंकि लय को पकड़िए तो लय को पकड़ने से कुछ नहीं होगा, भाव को पकड़ लीजिए, ज्ञान को पकड़ लीजिए। मैं कह रहा हूँ कि वो परमानेंट रहेगा। लय और भाव उसको पकड़िए, ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि जीवन में जो उतर जाए उसको उतारिए। और जिसको अभी यहाँ पे अंत में कहा ना कि तुम सब कुछ परमात्मा के लिए कर, तू मेरे लिए कर, तो फिर तू मेरे लिए परायण हो जाएगा। आप तो अब गीता पढ़ने के बाद ये सोचिए कि मुझे जो भी करना है परमात्मा के लिए करना है, फिर आप परमात्मा को प्राप्त हो जाओगे। लक्ष्य ये रखिए। बाकी वो अब रिकॉर्डिंग भेज देंगे आपको, इसमें मैं उनको बोल देता हूँ, आप भेज दीजिएगा इनको, ठीक है। बोलिए। नमस्कार। मतलब आप कौन सा त्याग कर सकते हैं, या त्याग आपने किया है कि नहीं किया, यही ना। कि आप क्या, आपको क्या त्याग करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे पता हो। तो जैसे आप इससे ऐसे अनुमान लगा सकते हैं। तो देखिए आपकी आसक्ति किस में सबसे अधिक है। सबसे अधिक आसक्ति आप खुद देखिएगा, क्योंकि ये मुझे नहीं पता है कि आपका सबसे ज़्यादा अटैचमेंट किसके प्रति है। ये आपको ही देखना पड़ेगा कि मेरी कहाँ कहाँ पे अटैचमेंट सबसे अधिक है, मेरा सबसे अधिक लगाव कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। तो और नहीं, आप बोल दीजिए, मुझे तब पता चलेगा। और हाँ, देखिए अटैचमेंट तो है ही नहीं है, उसको तो लाना है। अटैचमेंट नहीं है, ये तो आपको विकसित करना है। अटैचमेंट तो है, सब में है अभी। अटैचमेंट तो हर वस्तु में है, हर व्यक्ति में है आपका। आपको डिटैचमेंट होना है। अटैचमेंट तो पहले से है, आज से नहीं, हजारों जन्मों से अटैचमेंट है। और वही अटैचमेंट इस जन्म में भी काम कर रहा है, ठीक है। देखिए ऐसे पता लगाना पड़ेगा कि आप जैसे मान लीजिए कि आप कह रहे हैं कि जैसे चाय को ले लीजिए, मैंने चाय कहा कि एक उदाहरण है, इससे अटैचमेंट आपका बहुत ज़्यादा है ना। अटैचमेंट है इससे।
तो इस यहाँ से बिना चाय के आप रह ही नहीं पाते हो। तो वहाँ पे डिटैच होने के लिए आप क्या करो, आप 2 दिन चाय छोड़ के देख लो, उसकी जगह पे गर्म पानी पी लो। ठीक है, ये अटैचमेंट है आपका। अगर आप उसको 1 दिन छोड़ करके देखो, नहीं नहीं पियोगे तब तक लगेगा कि बेचैन हो गए आप, आपको बेचैनी पकड़ लेती है, मुझे चाय चाहिए चाहिए ही। आप परेशान हो जाते हो, चाय नहीं मिला, चाय दिए ही नहीं, चाय पिलाया ही नहीं, पता नहीं क्या किए। तो ये क्या है, आपका अटैचमेंट है, गहरा अटैचमेंट है, गहरा लगाव है, गहरी आसक्ति है। अगर इस आसक्ति को तोड़ना है तो 1 दिन छोड़ करके देखो और मन में एकदम दृढ़ संकल्प ले लो कि मुझे आज चाय नहीं पीना है। जिस टाइम मैं चाय पीता हूं उस समय 1 कप गर्म पानी करूंगा और उसी को पीऊंगा मैं। ठीक है, फिर देखो वहां पे विकल्प ढूंढ लो। मैंने एक उदाहरण दिया है, बाकी अभी और बहुत सी वस्तुओं में आपका अटैचमेंट होगा। ठीक है, तो आप उसको धीरे धीरे आप पकड़ो। ये मुझे नहीं पता है कि अटैचमेंट तो पहले से आपका है, संसार में है, दिखावे में है, लोगों से मिलने में है, लोगों को अ, मतलब और भी बहुत सी वस्तुओं में होगा, पदार्थों में होगा, गाड़ियों में। कुछ लोगों का गाड़ियों का शौक होता है, कुछ लोगों का और किसी किसी तरह का जो भी शौक होता है, तो गहरा अटैचमेंट होता है। तो उस अटैचमेंट का पता नहीं चलता है कि ये मेरे लिए सही है या गलत है। परंतु अब ज्ञान आप ले रहे हो तो अब आपको इतना तो ध्यान हो ही गया है कि ये सही है और ये गलत है। ये तो पता चल गया है ना अब कि क्या सही है क्या गलत है, और कहाँ हमको समय देना चाहिए, कहाँ समय नहीं देना चाहिए, किसके प्रति हमें लगाव रखना चाहिए, किसके प्रति लगाव नहीं रखनी चाहिए। अब आपको इतना तो गीता पढ़ते पढ़ते ध्यान हो ही गया है। तो केवल आपको आसक्ति हटानी है, त्याग करनी है। पहले से आप चिपके हुए फेविकोल की तरह उसको पकड़े हुए हो आप। अब उस फेविकोल को हटाना पड़ेगा, वो हटाना आपका काम है। और उसको धीरे धीरे हटाने का प्रयास, एकाएक मत छोड़िएगा। ठीक है, फिर दिक्कत आती है। धीमे धीमे प्रयास करिए छोड़ने का, छूट जाएगा। और आप समय समय पे बताते रहिएगा कहाँ कहाँ पे डिटैचमेंट है, क्योंकि आप अगर उसको बताएंगे तो फिर हम उसको उपाय बताएंगे। क्योंकि ऐसे ऐसे अटैचमेंट है आपका कि वो एक उदाहरण से नहीं ठीक होगा, उसको कई तरीके से बताना पड़ेगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये 6 में होगा। कहीं ना कहीं पकड़ के जरूर रखा होगा वो। तो इसलिए वो जब आपके मन में जैसे प्रसंग आएंगे, जैसे आपके प्रश्न उठेंगे, आपने प्रश्न पूछा, तो उसका उपाय मैंने उस समय बता दूंगा आपका। आप उसे आप त्याग कर लेना, उसे छुटकारा कर लेना उस समय, है ना। एक ही साथ सब करेंगे तो नहीं हो पाएगा, धीमे धीमे करिए, देखिए हो जाएगा सब। ठीक। नहीं देखिए, अगर जहाँ पे एक सामाजिकता निभानी हो तो आप उसको निभा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप उसको 24 घंटा उसे लगे हुए हो। हाँ, आपका मन लगा हुआ है कि मेरे पास इतना सोना है और मुझे दिखाना, वो तो दिखावे वाली बात हो गई, अटैचमेंट वो नहीं है। जैसे मान लीजिए कि आपका अटैचमेंट किसी वस्तु में है, किसी व्यक्ति में है जो छूट नहीं रहा है, आप उसको पकड़े हुए हो। जैसे मान लीजिए कि आपका अटैचमेंट आपके लड़के में ज़्यादा है। ठीक है, आपका मन 24 घंटा वो आपके लड़के में ही लगा रहता है, और लड़का है कि आपको भाव नहीं दे रहा है, और आप चाहते हो कि मेरे लड़के से बड़ा प्रेम है, अटैचमेंट बहुत है। जैसे राजा दशरथ को क्या था, राम से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट था, बहुत ज़्यादा आसक्ति था, बहुत ज़्यादा लगाव था। ठीक है, राम तो चले गए वन में, परंतु अटैचमेंट के कारण क्या हो गया उनका, बात समझ रहे हैं। मृत्यु हो गई, उस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए कि मेरा लड़का वन को गया है। परंतु यदि जिंदा अगर वो इस सदमे को बर्दाश्त कर लेते तो वो देखते कि उनका लड़का कितना अच्छा काम करके आया था, वो कितना प्रसन्न होते, वो कितना खुश होते, ये कोई नहीं जान पाता। परंतु क्या था, उन्होंने आसक्ति के कारण उनका प्राण निकल गया। बहुत ज़्यादा लगाव हो गया था, बहुत ज़्यादा स्नेह हो गया था, बहुत ज़्यादा प्रेम हो गया था। ऐसा नहीं होना चाहिए, सम होना चाहिए। हाँ, ये बात कह रहे हैं कि सीख रहे हैं तो हो जाए। ये ठीक है, मतलब ये है कि छोड़ देना है। बाकी अगर आप ऐसे करोगे, मान लीजिए कि आपका लड़का विदेश में गया है, ठीक है,
और वह आपका बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, वो नहीं आ रहा है, आप उसे बुला रहे हो। अभी एक घटना हुई थी, तो लखनऊ की घटना है। वहाँ पे एक दंपति थे, उनके दोनों लड़के विदेश अमेरिका में चले गए और बाप ने देखने के लिए उनको बुलाता ही रह गया, वो नहीं आए। और बैठे-बैठे पेपर पढ़ते-पढ़ते उसका उनके मतलब देखने के चक्कर में उसकी ये हो गई। उसकी पत्नी भी गई पानी लेकर के, उसका भी हो गया। तो क्या होता है, अटैचमेंट बहुत ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, ठीक है? अटैचमेंट बहुत खतरनाक होता है। अटैचमेंट से, क्योंकि भारत के लोग बहुत ज़्यादा आसक्ति रखते हैं, बहुत ज़्यादा आसक्ति रखते हैं। ये मेरापन, मैंपन की भावना बहुत ज़्यादा होती है। और ये उम्र जो बढ़ रही है ना, और जब दशरथ भी जिस समय जिस उम्र में थे, उस वो उनका भी चौथापन ही था। तो उस समय जो अवस्था होती है उसमें अटैचमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ता है, अपनत्व की भावना बहुत ज़्यादा बढ़ती है। धृतराष्ट्र को भी अपनत्व की भावना बहुत ज़्यादा थी। यदि यदि धृतराष्ट्र को अपनत्व की भावना नहीं होती, अटैचमेंट की भावना नहीं होती, तो आज उनके 100 पुत्र और दुर्योधन भी जिंदा रहता। उस समय जिंदा होता, आज नहीं। मैं उस समय की बात कर रहा हूँ, वो इतिहास में मरा हुआ नहीं होते, फिर मारे नहीं जाते। क्यों? क्योंकि अटैचमेंट बहुत ज़्यादा था। इसलिए त्याग को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि त्याग पूर्वक जीवन को जीना शुरू करिए। तो फिर भी आपको ऐसा भाव रखना है इसके प्रति कि अगर लड़का आएगा तो भी हम जी लेंगे, नहीं आएगा तो भी हम जी लेंगे, आसक्त नहीं होएंगे। बस भगवान श्री कृष्ण इसी को तो छोड़ने के लिए कहते हैं कि आसक्ति को छोड़ दो, अटैचमेंट को छोड़ दो। वो अपने जीवन, अपनी दुनिया में वो जी रहा है। आप जिसके लिए अपना, मैं वही बोला ना कि आप जिसके लिए मर रहे हो वो रहेगा। आप जिसके लिए मर रहे हो वो रहेगा, ठीक है, परंतु आप नहीं रहोगे। इसलिए आप अपने आप को रखो, आप अपने आप को रखो। यदि अपने आप को रखे हुए हो तो वह एक दिन आपको जरूर आपके पास आ जाएगा। इसलिए समय निकालिए, परमात्मा से अटैचमेंट कर लीजिए। परमात्मा से अटैचमेंट हो गया तो फिर मरना होगा ही नहीं। मरना मरना फिर तो अंतिम मृत्यु होती है। फिर ऐसा आसक्ति का त्याग, यही इसी अटैचमेंट को ना देखिए, इसी अटैचमेंट को ट्रांसफर कर दीजिए, इसका रूपांतरण कर दीजिए, इसी अटैचमेंट को परमात्मा में लगा दीजिए। ये काम कर जाएगी, ये आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर इसको कन्वर्ट कर दिया तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर इसका आपने ट्रांसफॉर्मेशन नहीं किया, इसका आपने कन्वर्जेशन नहीं किया, इसको नहीं इसका रूप बदला, तो फिर आपको नुकसान पहुंचा देता है ये चीज। क्योंकि संसार की वस्तु से अटैचमेंट रखने से दुख ही होता है। अगर यही अटैचमेंट परमात्मा से हो जाए तो फिर तो क्या कहना, फिर तो आनंद ही आनंद है। ठीक है, बस इस अटैचमेंट को आप लोग कन्वर्ट करो। जैसे एक उदाहरण देता हूँ, स्वामी राम सुखदास जी एक बात कहते हैं, बहुत अच्छी बात कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा जो है रूपांतरण एक स्त्री करती है। ठीक है, अभी स्त्रियां भी भूल गई हैं, जितने आप लोग इसमें जुड़े हुए हो, आप लोग भी रूपांतरण को भूल गए हो। एक स्त्री जब तक उसकी शादी नहीं हुई होती है, तब तक वो अपने घर के माहौल में रहती है। और जैसे ही शादी हो जाता है, वह दूसरे जब घर में आती है तो वहाँ के माहौल को एडॉप्ट करती है। और बस इसी इसी जो है रूपांतरण को आपको कन्वर्ट करना है परमात्मा में। जितना स्त्री को परमात्मा के प्रति आसक्ति बनाना आसान है, उतना पुरुष के लिए नहीं है। क्योंकि स्त्री बहुत अभ्यासी है। स्त्री 2 बार अभ्यास कर चुकी है, एक तो अपने माता पिता के यहाँ और एक अपने पति के यहाँ। दो माहौल को कन्वर्ट करती है वो, दो माहौल को में जो है अनुकूलित हो चुकी है वो। और उसके लिए जितना आसान होता है परमात्मा, अपने भाव को, अपने विचार को परमात्मा के प्रति रूपांतरण कर पाना, उतना पुरुष के लिए नहीं हो पाता है। पुरुष तो एक भी रूपांतरण नहीं कर पाया अपने आज तक जीवन में। स्त्री को 2 रूपांतरण देखना पड़ता है अपने जीवन काल में। ठीक है, और वो एडॉप्ट हो जाती है, बड़े मजे की बात है ये।
तो इस तरह से आप अगर ऐसे कर लेते हैं, या स्त्री कर लेती है, या पुरुष का, देखना, स्त्री का हार्ट अटैक इसलिए कम होता है, पुरुष का ज़्यादा होता है। पुरुष अपने आप को अनुकूलित नहीं कर पाता है, स्त्री अपने आप को हर वातावरण में अनुकूलित कर लेती है। बात समझ रहे हैं? इसलिए रूपांतरण जरूरी है, आसक्ति जरूरी, आसक्ति का त्याग करके इसी आसक्ति को कन्वर्ट करो कहीं और। इसलिए मैंने देखा होगा, लिखा होगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, अ जर्नी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, इसलिए रूपांतरण बहुत जरूरी है, या एक यात्रा रूपांतरण की। ठीक है, एक यात्रा रूपांतरण की होनी चाहिए। नहीं रूपांतरण करोगे, आसक्ति में पड़े रहोगे आप, इस आसक्ति को परमात्मा की तरफ नहीं ले जाओगे, तो फिर फंसोगे आप, फिर मरोगे, फिर कष्ट भोगोगे। ठीक, समझिए ना आप?